पूर्णिया लोकसभा सीट आखिरकार पप्पू यादव को नहीं मिली। वो रोते रह गए, बिलखते रह गए, ये कहते रह गए कि जान चली जाएगी लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार इंडिया गठबंधन से ये सीट आरजेडी से बीमा भारती को मिली है और पप्पू यादव के खाते में ये सीट नहीं आई है। राष्ट्रीय स्तर पर बीते दिनों पूर्णिया सीट चर्चा का विषय बनी रही और उसके पीछे पप्पू यादव का हर बयान ही रहा। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस पूर्णिया सीट के लिए और जिस वादे पर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस के अंदर करा दिया, बावजूद इसके वो सीट क्यों नहीं मिली पप्पू यादव को। जिस जगह से 3 बार चुनाव जीते पप्पू यादव, पूर्णिया सीट, आखिर वहां बीमा भारती उनके ऊपर भारी कैसे पड़ गई? क्या है बड़ी वजह? 5 पॉइंटर्स मैं आपको बताती हूँ। वो 5 बड़ी वजह। सबसे पहली बड़ी वजह यह कहा जाता है कि लालू यादव ने बदला ले लिया पप्पू यादव से। खबरें ऐसी हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया था पप्पू यादव को कि तुम अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करा दो। वो मारे नहीं, कांग्रेस में विलय उन्होंने करा दिया। एक दिन पहले ही वो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मिलकर आए और अगले दिन दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस में विलय उन्होंने करा दिया। और यही लालू प्रसाद यादव को सीधा सीधा ना कहना उन्हें भारी पड़ गया और अब ये सीट उनके हिस्से से जा चुकी है। दूसरी बड़ी वजह, बीमा भारती का एमवाई समीकरण के साथ साथ ओबीसी समीकरण भी होना। देखिए, एमवाई समीकरण मुस्लिम और यादव, ये तो पप्पू यादव के पास भी है, लेकिन बीमा भारती ओबीसी से आती है और पूर्णिया में 10% ओबीसी की संख्या है। खास बात यह है कि वो बार बार ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने उनके पति और उनके बेटे को जेल में डलवा दिया। मतलब वो ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा महिला के ऊपर अन्याय किया और लालू प्रसाद यादव उसी महिला को टिकट देकर उसके साथ न्याय कर रहे हैं। तो ये जो ओबीसी वाला फैक्टर है वो नहीं है पप्पू यादव के पास। तीसरी बड़ी वजह यह है कि पप्पू यादव के पास महिला वोट बैंक नहीं है। वो डंके की चोट पर नहीं कह पा रहे हैं। बीमा भारती का ये कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक जो कि पूर्णिया में तकरीबन 23% है, यादव वोट बैंक जो तकरीबन 7% है, के साथ साथ ओबीसी 10%, ये तो मेरे साथ है ही, लेकिन आधी आबादी महिलाओं का जो वोट बैंक है वो भी मेरे साथ है। 9.5 लाख से ज्यादा पुरुषों की आबादी, पुरुष वोटर्स की आबादी है पूर्णिया के अंदर और 9,15,000 से ज्यादा महिला वोटर है। अब बीमा भारती का कहना है ये जो महिला वोटर है ये मेरे साथ है। ये दावा पप्पू यादव नहीं कर पा रहे हैं। चौथी बड़ी वजह, जेडीयू के नेता सीधे सीधे बीमा भारती के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और लालू यादव को लगता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं इससे उन्हें फायदा मिलेगा। जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि बीमा भारती ने गलत किया है। नीतीश कुमार ने तो उनका कद बढ़ाया था, उन्हें मंत्री बनाया था, लेकिन बीमा भारती ने फ्लोर टेस्ट में क्या किया? दरअसल फ्लोर टेस्ट जब होना था तो बीमा भारती गायब हो गई थी, नदारद थी। और जेडीयू नेता ये सीधा आरोप बीमा भारती के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि लालू यादव ने मेरा सम्मान बढ़ाया है। तो सीधी बात है, लालू यादव को ये लग रहा है कि यही जो आरोप प्रत्यारोप है ये बीमा भारती को जिता कर रहेंगे। 5वीं बड़ी वजह, बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी हैं, 1 बार मंत्री रह चुकी हैं इसी पूर्णिया से। पप्पू यादव भी 3 बार सांसद रहे, 1991 में, 96 में, 99 में, लेकिन उसके बाद वो मधेपुरा चले गए। मधेपुरा से वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन पिछली बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछली बार पप्पू यादव हार गए थे। हारने के बाद भी दूसरे नंबर पर नहीं थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे। 97,000 के करीब उन्हें वोट मिला था। तो पूर्णिया से वो जीत पहले जरूर चुके हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में वहां से जीत उन्हें हासिल हुई नहीं है। वो तो मधेपुरा चले गए थे। लेकिन अगर बात करें हम बीमा भारती की तो वो यही रुपौली जो विधानसभा है वहां से लगातार जीती भी हैं, लोगों का प्यार भी उन्हें मिला है। तो ये 5 वो बड़ी वजह है जिसके चलते बीमा भारती जीती और टिकट नहीं मिलने पर हारे पप्पू यादव।